मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का निर्जराधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने सम्यक दृष्टि के जो सात प्रकार के जो भय नहीं होते उनके बारे में पढ़ा। और भय ना होने के कारण वो निशंक रहता है। जिस तरह का जीवन वो जीता है, मरण का समय भी वो वैसे ही प्रसन्नता पूर्वक गुजारता है। जैसे जीने की कोई तमन्ना नहीं, लेकिन मरने का कोई डर भी नहीं, मरने की कोई अभिलाषा नहीं। जो जीवन मिला है, जो पर्याय मिली है, उसको भली प्रकार से जीना और पर्याय में रहते हुए भी स्व का आनंद लेना, स्व की अनुभूति करना, स्व के स्वरूप को जानकर उसी में तन्मय रहना। बाकी सारे कार्य करते हुए ये सम्यक दृष्टि के लक्षण हैं, जिनकी चर्चा अपन ने विगत 3-4 दिन से की है। और उसके बल पर हम भी अपनी वर्तमान पर्याय में, भले ही हम अभी ज्ञानियों में हमारा नाम नहीं लिखा हो, लेकिन ज्ञानियों जैसा आचरण हम भी कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मणों को पहले काफी साफ सुथरा और वो आचरण वाला व्यक्ति माना जाता था, अभी भी मानते हैं। उनके साथ में कोई अगर दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति बचपन से ही जुड़ा रहे, तो उसके संस्कार भी वैसे होने लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम और आप जो भले ही ज्ञानी नहीं हुए हों, ज्ञानियों के उपदेश के माध्यम से, ज्ञानियों के जैसे आचरण करने वाले व्यक्तियों के बीच में लंबे समय तक रहने वाले हम भी क्यों ना उन संस्कारों से युक्त हो जाएं। और यही हम हमारे साथ हो रहा है। जाने अनजाने में ही हम ज्ञानियों जैसे सदृश व्यवहार करने लगे हैं। भले ही हमारा अभी वो व्यवहार कुछ नियमित समय के लिए होता हो, उसी का हमको दायरा बढ़ाना है। और एक समय ऐसा आएगा कि हम वास्तव में ज्ञानी हो जाएंगे। इसी बात को लक्ष्य में रख करके हम ज्ञानियों के स्वरूप को जितनी और प्रगाढ़ता से पढ़ेंगे, उतना उतना हमारा स्वयं का भी विकास होता जाएगा। तो कल हमने जहाँ छोड़ा था उससे आगे चलते हैं, है ना। तो अपन मरण के भय की बात कर रहे थे। एक्चुअली मैंने समाधि मरण के ऊपर में आज एक पुस्तक देखी थी। तो उसमें समाधि मरण का जो स्वरूप है, वो जो इसमें लिखा है लगभग वैसा ही है कि वो अपना जीवन में मरण से भयभीत नहीं होकर के, जो कुछ इसमें लिखा है संक्षेप में वही सब है। लेकिन उसमें जो विशेष चीज मैं ढूंढ रहा था, वो था कि वो 12 वर्ष की जो समाधि आदि है, उसके बारे में विशेष चीज मुझे आज मिली नहीं। जो मिलेगी तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जो इन्होंने ये जो सब दिया है, वो लगभग वैसा ही उस किताब में दिया है, लेकिन इसमें अपन नहीं पढ़ा था ना। शाश्वत स्वभावी ज्ञानानंदी मैं हूँ, पर से असंयुक्त हूँ, अजर अमर हूँ। जब मेरा मरण नहीं तब भय कैसा। मरण तो शरीर का होता है, क्योंकि जन्म भी उसी का होता है। जन्म शरीर का हो और मरण आत्मा का हो, ऐसा होता ही नहीं। अतः शरीर के मरण में मुझे भय कैसा। ऐसा जान ज्ञानी के मरण का भय नहीं होता। वह अपने सहज ज्ञानानंद स्वभाव का ही सतत अनुभव करता है। हाँ, यह माना कि मरण काल सुनिश्चित हो जावे, तब समय ज्ञानी भय नहीं करता। पर अकस्मात मोटर एक्सीडेंट हो जाए, मकान में आग लग जाए, समुद्र यात्रा में जहाज डूबने लगे, हवाई यात्रा में विमान ध्वस्त हो जाए,
ऐसी विषम परिस्थिति के आने पर भी क्या ज्ञानी को भय नहीं होता? ये अपन ने पढ़ा था। इस प्रश्न का समाधान हमने ये पढ़ा था। मैं एक ज्ञान मात्र हूँ, मेरा यह स्वभाव अनादि काल से है, अनंत काल तक मेरा यह स्वभाव रहेगा। ये चिंतन किसका? ज्ञानी का। ना कभी चलायमान हुआ और ना कभी चलायमान होगा। वह ज्ञान स्वभाव मेरा परकृत नहीं, किंतु स्वयं सिद्ध है। वह जितना जिस भांति था उतना उसी भांति सदा रहता है। इसमें किसी दूसरे पदार्थ का प्रवेश नहीं है, अथवा यह दूसरे प्रकार के पदार्थ के रूप में बदल भी नहीं सकता। इस कारण से मेरे स्वरूप में आकस्मिक रूप से आने वाला कुछ भी नहीं है। मतलब अगर अकस्मात आ जाए, सोचने का भी समय ना हो, तो उसके बैकग्राउंड में ये संस्कार भरे रहते हैं कि जो अकस्मात आने पर भी वो भयभीत नहीं होता है। अपन तो सोच सकते हैं ना कि साहब वो तो सब सही है, अगर हमें पहले से मालूम पड़ जाए ये संकट है तो मैं उसका जो मंत्र पढ़ना शुरू कर दूं, नमकार मंत्र पढ़ूं, पुस्तकें पढ़ने लगूं। लेकिन अगर अचानक आ जाए तो क्या करूं? पता ऐसी शंका ज्ञानी को नहीं होती। ज्ञानी बोलता अकस्मात होता ही कुछ नहीं। क्यों? कि जो जो होना है, जब जब होना है, वो ऐसा घटित होता है। सो अकस्मात होने की बात ही नहीं। अकस्मात खाली इस सेंस में कहा जाता है कि मैं अपने बुद्धिपूर्वक उस बात का उस समय ज्ञाता नहीं था, इस अपेक्षा से अकस्मात कहा जाता है। इस कारण से इसमें किसी दूसरे पदार्थ का प्रवेश नहीं है, अथवा यह दूसरे प्रकार के पदार्थ के रूप में बदल भी नहीं सकता। अकस्मात क्या हो जाएगा? मैं शरीर तो नहीं बन जाऊंगा, मैं चेतन से जड़ तो बन नहीं जाऊंगा, मैं लकड़ी लोहा तो बन नहीं जाऊंगा। तो अकस्मात क्या हो सकता है? और मेरा मरण कभी होता नहीं। जो भी अकस्मात बाजी होती है वो सब शरीर की हो सकती है, जो मैं हूं ही नहीं। इस कारण से मेरे स्वरूप में आकस्मिक रूप से आने वाला कुछ भी नहीं है। तब ज्ञानी को भय भी किसी प्रकार से नहीं। इस आकस्मिक भय के अभाव में वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव सदैव निर्भय होकर के अपने सहज स्वरूप ज्ञानानंद को स्वयमेव रमण करता है, सदा आनंदित होता है, अनुभवन करता है ना। आकस्म भावार्थ में दिया, आकस्मिक भय के दो कारण हैं। या तो निज का कुछ छिन जाने की आशंका हो, उसके बिगड़ने की आशंका हो, या उसके नाश की आशंका हो, अथवा किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा अपनी कुछ हानि होती लगे, उसका अपने में प्रवेश हो, या वह अपनी पूर्ण सत्ता हम पर जमा लेगा ऐसी आशंका हो। यानी जो जो आकस्मिक भय के कारण हो सकते हैं उनका सब वर्णन कर दिया। मतलब ये ज्ञानी इसमें इसमें दोनों ही कैटेगरी आ जाती हैं, अतराण वाली और अगुप्ती वाली। कौन कौन सी? अतराण और अगुप्ती। हाँ, बिल्कुल वो भी दोनों आ जाती हैं। नहीं, उसके अलावा क्या है इसमें? वहां तो क्या है कि जानबूझ करके बुद्धि में होकर के आकस्मिक वाला उसमें साथ में फैक्टर नहीं जुड़ा था। नहीं नहीं नहीं, वो तो बात सही है। आकस्मिक तो मतलब ज्ञानी के लिए बताया है कि आकस्मिक हो या नेचुरल हो, हाँ, इसको तो इसका भय रहता ही नहीं है। मगर ये जो बोलता। दो कैटेगरी जो बताई हैं, जो हाँ, पहली वाली जो छिन जाने वाली, दूसरी वाली जिसमें कोई सत्ता पे आके उसके भेद कर ले, तो ये दोनों कैटेगरी अतराण और गुप्ती में ही क्वालिफाई की हुई बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो लिखा ही है ना। आकस्मिक भय के दो कारण है, या तो निज का कुछ छिन जाने की आशंका हो, कोई आक्रमण करता है तो छीनने के लिए तो करता है ना। हाँ, तो वो अतराण हो जाए, वो अतराण उसके हो। बिगड़ने की आशंका हो या उसके नाश की आशंका हो, बिल्कुल सही कहा आपने। अथवा किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा अपनी कुछ हानि होती लगे, उसका अपने में प्रवेश हो। हाँ, या ये वो आपका अगुप्ती वाला हो गया। अगुप्ती वाला हो, या वह अपनी पूर्ण सत्ता हम पर जमा लेगा ऐसी आशंका हो, तो ये दोनों अगुप्ती में ही आता है। और ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अपने स्वरूप का दर्शन कर रहा है और उसमें निशंक है, वह जानता है कि मैं ज्ञान स्वभावी ध्रुव अचल पदार्थ हूँ। मेरा निज का ज्ञान छिनने वाला नहीं है ना। कोई चीज मेरे पास ऐसी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कहते हैं ना कि विद्वान में और धनवान में क्या अंतर है?
हाँ, संस्कृत में एक श्लोक है ना कि विद्वान और उसमें धनवान में क्या है कि एक तो धनवान अपने एरिया में ही पूजा जाता है और विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि धनवान को अपने धन के छीनने की का डर होता है, लेकिन विद्वान की विद्वता कहीं जाने वाली नहीं। जो उसकी नैसर्गिक विद्वता है वो कौन छीनेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव सदा से है, सदा रहेगा, वह अचल है, अर्थात हीनाधिक नहीं हो सकता। जो स्वभाव है वो कम ज्यादा थोड़ी हो सकता। कोई बोलेगा साहब अपन जो अग्नि के ऊपर डिबेट कर लेते हैं, तुम बोलते हो अग्नि जो है बहुत गर्म होती है, ताप वाली होती है, और मैं कहता हूँ कि नहीं होती। तो कोई आदमी आके सुलह करा दे हमारे बीच में, भाई झगड़ो मत, ऐसा करो कि बीच का रास्ता निकालो। तो बीच का रास्ता क्या निकालने के कहें कि अग्नि आधी ठंडी होती है आधी गर्म होती, ऐसा तो निकाल नहीं सकते। तो जो स्वभाव है उसमें कमी बेशी नहीं होती, स्वभाव वैसा ही रहेगा। इसलिए वो लिखा है कि वह अचल है, अर्थात हीन अधिक नहीं हो सकता। तब समस्त अन्य पदार्थ संसार में जो हैं वे रहो, मेरा वे कुछ बिगाड़ करने में समर्थ ही नहीं है। किसी भी वस्तु को ना कोई बिगाड़ सकने की सामर्थ्य रखता है, न कोई वस्तु अपने स्वभाव से कभी च्युत होती है, यह सामान्य नियम है। मैं भी एक आत्म द्रव्य हूँ, और वे ही शाश्वत नियम जो प्रति द्रव्य प्रति गुण और प्रति पर्याय रूप वस्तु मात्र पर लागू हैं, मुझ पर भी लागू हैं। कुछ सामान्य नियम है ना, जो सभी पदार्थों पर लागू होते हैं, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, अस्तित्व है ना, ये सारे गुण जो है हर एक वस्तु में होते हैं, चाहे वो चेतन हो या अचेतन हो। तो कभी वस्तु का नाश नहीं होता, अपन ने बहुत बार पढ़ा। तो ये मेरे ऊपर ही क्यों अप्लाई नहीं करता मैं, कि जैसे और वस्तुओं का नाश नहीं होता मैंने रट रखा है, ऐसे मेरा भी कभी नाश होता नहीं। देखो, सामान्य व्यक्ति अपने मृत्यु के डर से भयभीत रहता है। वो किसी ने जो है, अगर कोई आतंकवादी ने या कोई वो आते ना अंडरवर्ल्ड वाले, वो आकर के आपको धमकी दे जाए कि तुमने इतना इतना नहीं दिया तो तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उनकी जीत किस लिए होती है कि सब जो जीव अपने अपनी मरने से डरते हैं। अगर लोगों में ये विश्वास हो जाए कि जब मेरा मरण होना होगा हो जाए और वो समय निश्चित है, तुम क्या मारोगे, तुम उसमें निमित्त बन सकते हो अगर मेरी मृत्यु उसी प्रकार से होनी हो। अगर सारे लोग इस प्रकार का चिंतन करने लगे तो ये सब अंडरवर्ल्ड वालों की दुकान बंद हो जाए। इसी बुनियाद पे तो ये हमारे इसी भय के कारण तो उनकी दुकानें चल रही। तो संसार में ज्ञानी को कौन मार सकता है, और अज्ञानी प्रतिपल मरता है। हर समय उसे शंका होती है कि पता नहीं कब मर जाए। वो ज्ञानी कभी मरता नहीं, ये इसीलिए कहा गया है। मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव सदा से है, सदा रहेगा, वह अचल है, अर्थात हीनाधिक नहीं हो सकता। तब समस्त अन्य पदार्थ संसार में जो हैं वे रहो, मेरा वे कुछ बिगाड़ करने में समर्थ ही नहीं है। किसी भी वस्तु को ना कोई बिगाड़ सकने की सामर्थ्य रखता है, ना कोई वस्तु अपने स्वभाव से कभी च्युत होती है, यह सामान्य नियम है। ये जो आता है ना, एक बागेश्वर वाला बाबा आता है, या और भी बहुत सारे मोदी जी हैं। हाँ, ये इनको कोई डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता उनको डर, उनको तो इतने लोग उनको मारने के लिए तैयार बैठे हैं, और वो कोई भी सिक्योरिटी को भेज सकते हैं वो। अपन ने देखा अच्छी अच्छी सिक्योरिटी कोई भी लोग भेज देते हैं, और वो तो स्वयं भी सिक्योरिटी भेज करके अपना प्रोटोकॉल भुला करके लोगों के पास आ खड़े हो जाते हैं। ना कोई बुलेट प्रूफ पहन रखी, ना कोई सुरक्षा कर्मचारी साथ में, ये खड़े हुए हैं। वो कितने लोगों ने धमकी दी, बागेश्वर वाले बाबा को भी धमकी दी कि तुम मरने के लिए तैयार रहना, बोलता मैं हमेशा तैयार हूँ। तो अगर उसकी मौत आ गई होती तो कब का मार दिया गया होता। लेकिन ये विश्वास के कारण जीव सदा ही बहादुर वीर कहलाएगा। वो तो कायरों की मौत रोज होती। वो तो डंके की चोट से कहता है, मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे जिसको मारना है मारो। मतलब तो उसे विश्वास है कि मरूंगा कौन, जब देह छूटना होगा तो छूटेगी। तो कायर तो रोज मरता है, प्रतिपल मरता है।
और जो शूरवीर है, जो ज्ञानी है, उसकी मौत कभी होती ही नहीं। ये सामान्य नियम है। ना कोई वस्तु अपने स्वभाव से कभी च्युत होती है, सामान्य नियम है। मैं भी एक आत्मद्रव्य हूँ, और वे ही शाश्वत नियम जो प्रति द्रव्य, प्रति गुण और प्रति पर्याय रूप वस्तु मात्र पर लागू है, मुझ पर भी लागू है। तब मैं अपने द्रव्य की सत्ता में, अपने गुणों में, अपनी ही पर्यायों में रहा हूँ और सदा रहूंगा। ना मैं जीव से अजीब बन सकता। क्या क्या डर मुझे हो सकते हैं? मैं जीव से अजीब बनता नहीं। बोले भाई साहब, जीव से अजीब तो नहीं बन सकते, निर्जीव तो हो सकते हो ना? हाँ, तो निर्जीव होना ही तो वही हुआ। निर्जीव होकर के अजीब ही तो बन जाऊंगा। तो ना मैं जीव से अजीब बन सकता, ना मेरे ज्ञानादि गुण अज्ञानादि रूप बनेंगे, और ना मेरी सचेतन पर्याय कभी जड़ पर्याय बनेगी। तब मुझे भय किस बात का है? भी तो कोई फैक्टर्स हैं डरने के, सब ऐसा ना हो, कहीं कहीं वैसा ना हो। इनमें से कोई भी फैक्टर है मुझ पर लागू नहीं है, तो काहे का डर? यह निश्चल श्रद्धान ज्ञानी को है, अतः वह सदा अपने ज्ञान स्वभाव में निर्भय रहता है। तो ये प्रश्न था पन्ना आज पढ़ने वाले थे, 211। ज्ञानी ज्ञान स्वभाव में सदा कहाँ रहता है? चेला क्या पूछ रहा है? वो क्या खाता पीता नहीं, व्यापार नहीं करता, आता जाता नहीं, धन संचय नहीं करता? यदि यह सब करता है तो कैसे ज्ञान स्वभाव में सदा रहता है? ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जैसे बच्चे पूछते हैं ना, वैसा क्वेश्चन। समाधान दिया कि ज्ञानी चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक के सब जीव होते हैं। कौन? ज्ञानी। ज्ञानी की बात कर रहे हैं। ज्ञानी चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक के सब जीव होते हैं। उससे ऊपर तो अनंत सिद्ध है, वे तो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त हैं। उनके संबंध में प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न इन गुण स्थानों का है, अतः इनकी चर्चा करें। है, उनके संबंध में अनंत सिद्ध की बात ही नहीं हो रही, तो उन किसकी बात कर रहे हैं? नीचे के गुण स्थान जो 1 2 3 की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो बात किसकी कर रहे हैं? चौथे से लेकर के 12वें गुण स्थान। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी कषाय से रहित है। उसकी श्रद्धा अपने स्वरूप में अपनेपन की हो गई है, परंतु पर में उसे परत्व बुद्धि आ गई है। अतः पर रमण उस जीव के स्वप्न में भी नहीं है। मैं पर पदार्थ को भोगूं, क्या भोगोगे? कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को भोग नहीं सकता, उसको उत्पन्न नहीं कर सकता, उसका नाश नहीं कर सकता। इसी कारण से इन्हीं नियम के कारण तो सभी पदार्थ अक्षुण हैं, अपनी अपनी सत्ता में बने रहते हैं। अगर कोई किसी को का विनाश कर सकता, तो आज संसार में 6 द्रव्यों का अस्तित्व नहीं रहता, और 6 द्रव्य नहीं रहते तो संसार का अस्तित्व भी नहीं रहता। क्योंकि संसार अनादि काल से है और अनंत काल तक बना रहेगा, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे संसार बना है, अर्थात वो 6 द्रव्य भी सदा बने रहेंगे। और सदा बने रहेंगे तो नियम, किस नियम के कारण? यही कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का विनाश नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं होता। इन्हीं शाश्वत नियमों के कारण से संसार टिका हुआ। ये तो हमें तो देर ना लगे, हम एक दूसरे को मुक्ति पहुंचाने पे आतुर है कि भाई साहब मैं आपको मुक्ति पहुंचा देता हूँ। वो बोला नहीं, पहले मैं पहुंचाता हूँ। हैं? संसार में यही अफरा तफरी मच जाएगी। उस जीव को, हाँ, अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति है, उसके अनुदय में सम्यक दृष्टि की पर में आसक्ति छूट गई। हमारी आसक्ति क्यों है? क्योंकि मेरा ये अनंतानुबंधी का, दोनों ही मोहिनी, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों का उदय निरंतर बना हुआ है।
इसलिए मैं पर द्रव्यों में आसक्ति रखता हूँ। पर द्रव्य मुझे सुखी कर देंगे या पर द्रव्य मुझे दुखी कर देंगे, ऐसी मेरी मान्यता एक पल के लिए भी छूटती नहीं। इसी भय से व्याकुल, मुझे कोई डराने वाला नहीं, मैं स्वयं ही डरता रहता हूँ। अपने मन में ही ये कल्पना करके, काश ये ना हो जाए, को मेरा वो ना छूट जाए, कोई मेरा ये ना चला जाए, इसी भय से मैं सदा ही दुखी रहता। देखो एक कहावत है ना कि आप ही ते मर जाएंगे कर कर खोटे काम। ये किसी के पास गए, कोई साधु पुरुष के पास, और किसी की शिकायत की कि महाराज ये दुष्ट मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इनका क्या होगा, ये कब विनाश को प्राप्त होंगे। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, आप ही ते मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो मस्त रहो, अपने खोटे कामों से ये स्वयं ही विनाश को प्राप्त होंगे। ठीक उसी प्रकार से वो बोलना है, ज्ञानी को ये जो भय सताते रहते हैं कि क्या होगा, लोग मेरा क्या कर कर बैठेंगे, मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा, इस असुरक्षता के कारण ज्ञानी सदा व्याकुल रहता है। और ज्ञानी के अज्ञानी ऐसा रहता है, और ज्ञानी को निरंतर ये भासता रहता है कि कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा। सभी द्रव्य, किसी द्रव्य को अपने अपने द्रव्यपने से हटने की फुर्सत नहीं। जो जिसमें मगन है वही उसका स्वरूप है, वो स्वरूप से बाहर कोई जाता नहीं। ये मजे की बात है, हर द्रव्य अपने स्वरूप में निरंतर बना रहता है। बोले साहब वो तो आप उन जड़ द्रव्यों की बात कर रहे हो, ये जो चैतन्य द्रव्य है ना, ये तो मुझसे सदा कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की सोचते रहते हैं ना। नुकसान भी वो पहुंचा नहीं सकते। मेरा कोई इसी तरह का कोई निमित्त आ रहा हो जो मेरे पर पदार्थ में, यानी मेरे पड़ोसी में कुछ घटाव बढ़ाव होने वाला होगा, तब ये उसमें निमित्त बन सकते, और बन भी जाए तो मेरा क्या बिगड़ेगा। अपन बोलते मेरा क्या जाए, तो हमारा कुछ कभी जाता नहीं। लेकिन ये आशंका, ये कल्पनाएं, यही मुझे भय प्रदान करने के लिए काफी हैं। वो सब जो जो अपराधी है ना, वो डरा के रखते हैं। डर का वातावरण समाप्त हो जाए तो उन्हें कोई पूछता नहीं, इसलिए डर का वातावरण बना के रखते हैं। अज्ञानी जीवों का लक्षण ही ये है कि वो स्वयं ही आशंकित बने रहते हैं, डरते रहते हैं। पता नहीं साहब कल क्या होगा, पता नहीं वो ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका क्या हो जाएगा। लेकिन उन्हीं समाज के उन्हीं विरोहों के बीच में रहते हुए, उन्हीं कंटकों के बीच में रहते हुए भी ज्ञानी भयभीत नहीं हो। दूसरा वो कुछ करते हैं वो उपाय, वो कुछ नहीं करते, तो ये तो गलत बात है ना, उन्हें कुछ करना चाहिए। फिर काहे के ज्ञानी है। कुछ करने धरने का भाव पर में अगर हो तो काहे के ज्ञानी। उनकी निश्चेष्ट चेष्टा स्वयं अपने को बनाए रखना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तुम करके देखो, कर सकते हो क्या। ऐसा हम तो नहीं कर सकते ये, और हम ऐसे मूर्ख भी नहीं है, इस संसार में कुछ भी होता रहे और हम चुपचाप बैठे रहे, अपने ज्ञान स्वभाव में बैठे रहे। तो हम तो साहब बाहर निकलेंगे और हम एक एक को देख लेंगे। तो देख लोगे तो तुम क्या करोगे, आकुलता व्याकुलता का ही आलम्बन लोगे। उस शांत स्वभाव से बाहर निकल करके जो हमने अनादिकाल से करते आए हैं, उसमें एक एपिसोड और जुड़ जाएगा, क्या प्राप्त कर लोगे। लेकिन वास्तव में हमारा चिंतन ऐसा होता नहीं। हमको लगता है कि वो जो मैथिली शरण में गुप्त ने बोला ना, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ काम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो। ये किस भाव से ये बात कही गई है, लेकिन मैं उसका क्या भाव समझता हूँ कि भैया, मनुष्य आया हूं तो अपने दुश्मनों को हरा दो, एक एक के पैर तोड़ दो, है ना, कोई तुम्हारे ऊपर सिर ना उठाए, उनको सबको देख लो। ये जन्म हुआ किस अर्थ, ये अर्थ नहीं। व्यर्थ गंवा दी इस पर्याय को, इन सब चीजों को करने में। प्रकृति ही इनका सबका अपना इलाज है। मैं कौन होता हूँ इन सबको दंड देने वाला और इनका ये करने वाला। मुझे तो प्रकृति ने कहा है कि तुम अपने में मस्त रहो,
प्रकृति सबका अपने आप हिसाब किताब करती है। ऐसा विश्वास ज्ञानियों को होता है, जिन्हें नहीं होता वही अज्ञानी कहला। तो उस जीव को अपने स्वरूप की दृढ़ श्रद्धा है और उसमें स्थिरता है, यही उसका चारित्र गुण है। मद, मूढ़ता और अनायतन आदि दोषों से रहित सम्यक दर्शन की इसी स्थिरता को आचार्य कुंद कुंद भगवान ने सम्यक्त्वाचरण कहा है। हाँ? देवशास्त्र गुरु है ना, अनायत आयतन है हमारे, सदगुरु, सदशास्त्र। तो ये आयतन है, और अनायतन कौन से हैं? जो उनके विपरीत हैं। तो मद, मूढ़ता और अनायतन आदि दोषों से रहित सम्यक दर्शन की इस स्थिरता को आचार्य कुंद कुंद भगवान ने सम्यक्त्वाचरण कहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंचाध्यायी के प्रणेता ने इसी को स्वरूपाचरण कहा। देखो, ये दो शब्दों में बहुत सारा विवाद होता है कई बार, सम्यक्ताचरण और स्वरूपाचरण। सम्यक्ताचरण किसे कहते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि साहब वो जो चतुर्थ गुण स्थान वाले हैं, वो सम्यक्ताचरण तो उनका है, लेकिन स्वरूपाचरण नहीं। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग विवक्षा से शब्दों को इस तरह से पेश किया गया है, लेकिन स्वरूप आचरण क्या है? अपने स्वरूप में आचरण करना। सम्यक दृष्टि तो अपने स्वरूप में ही रहता है, इसलिए उसका आचरण को सम्यक आचरण कहो या स्वरूप आचरण कहो, एक ही बात है। अप्रत्यख्यान आदि 12 कषायों तथा 9 कषायों के उदय के कारण। सर एक मिनट। हाँ। हाँ। ये चत, चतुर्थ गुण स्थान का जो जीव है, हम्म। उसको वो तो अभी उसने चारित्र धारण किया नहीं है ना, संयम धारण नहीं किया है। हाँ। संयम धारण ओके। नहीं किया है तो वो सम्यक चारित्र तो उसने धारण नहीं कर पाया है, तो वो स्वरूपाचरण में कैसे आ जाए? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बात। देखो, ये तो आप मानते हो उसका सम्यक आचरण तो होगा। हैं? हाँ, चतुर्थ सम्यक गुण स्थान आचरण तो हुआ। हुआ ना। तो सम्यक तो आचरण क्या है? ऐसा आचरण जो सम्यक हो, नहीं वो जो जो समय एक मिनट, जो सम्यक दृष्टि के अनुकूल हो, सम्यक दृष्टि के स्वरूप के अनुकूल हो, उस आचरण को सम्यक्ताचरण कहा जाए, ये तो ठीक है। जी हाँ। अब जो सम्यक दर्शन वाला जीव है, वो सम्यक्ति बना कैसे? अपने स्वरूप में जाए बिना सम्यक्ति हो गया क्या? नहीं, अपने स्वरूप में तो कुछ समय के लिए गया है उसने अभी, हाँ। संयम धारण करके जो उसकी आगे की जो चौकड़ियां हैं, अप्रत्यास्थान प्रत्यास्थान, वो तो अभी उसकी बाकी हैं। हाँ, बराबर है, बराबर है। तो अभी देखो, ऊपर भी लिखा है उन्होंने, अप्रत्यख्याना वर्ण आदि 12 कषायों तथा 9 कषायों के उदय के कारण उस जीव ने अभी व्रत संयम धारण नहीं किया हाँ, यही मैंने बोला। है ना, आपने जो बोला। हम्म, अतः वह अव्रती कहा गया है। जी हाँ। उसी का उत्तर आ रहा है। हम्म, तथापि वह खाना पीना, आना जाना, धन संचय करना आदि जो भी क्रियाएं करता है, अपने स्वरूप को ना भूल कर ही करता है। ज्ञान स्वभावी निजात्मा की श्रद्धा उसे सदाकाल रहती है। इसी से कहा गया है कि वह सम्यक दृष्टि जीव सदा ज्ञान स्वभाव में रहता है। देखो, ये जो बाह्य आचरण जो कहे गए हैं, बाह्य चारित्र जिसे कहा गया है, बाह्य चारित्र और अंतर चारित्र दोनों में फर्क है ना। जो मैंने नियम से व्रत नियम संयम जो अनुव्रत आदि धारण नहीं किए हैं, वो बाह्य में नहीं किए हैं, ये बात सही है। और तदनुसार उस लेवल का चिंतन भी जितना कि पंचम गुण स्थान वाले को है या छठे गुण स्थान वाले को है, उतना उसकी स्थिति ज्यादा देर तक गहराई में नहीं रहती, ये बात बिल्कुल सत्य है। नहीं तो यही तो मैंने बोला, चतुर्थ गुण स्थान वाले को हाँ। इस तरह का चिंतन नहीं रहेगा। हाँ। हाँ, तो पंचम देखो गुण ये, स्थान वाले को रहेगा, रिलेटिवली ही इज एट ए हायर प्लेटफॉर्म। हाँ हाँ, है, लेकिन उसका जो है ना,
अभी ये जो आगे के दो पैराग्राफ अपन जो पढ़ रहे हैं, दो तीन पैराग्राफ, उसी का एक्सप्लेनेशन है जो आप पूछ रहे अच्छा अच्छा, ठीक। हो। एक्चुअली सम्यक्त, जैसा सीबीएन सब कह रहे हैं, सम्यक्ति चरण में तो क्या है, अभी इसकी जो टॉप वाली कक्षाएं वो गई है एक्चुअली, बाकी कक्षाएं तो मौजूद है। तो जो भी व्यवहार करेगा, क्रिया करेगा, उसमें वो उस मंद कषाय का मिश्रण तो होगा, उसके आवाज उसके आधार पे कुछ तो सी क्रिया रहेगी, क्योंकि संतुलन, प्रत्याखान, ये सब तो बाकी है उसकी। बिल्कुल तो सही कहा। एकदम वो उसका स्वरूप चाहे भूले नहीं, लेकिन वो उसके क्रियाओं में कुछ न कुछ कषाय की तो मिश्रण होगा ही होगा। बिल्कुल होगा। देखो, न केवल और जो आपने जो बात कही। स्वरूपाचरण में वो जो स्वरूपाचरण तो अपने पूरे स्वरूप पे आ गया, तो मतलब उसमें नहीं होगा, उसमें ये जा चुके हैं अभी कषाय। देखो, स्वरूपाचरण भी अभी, जैसे आपने बोला चौथे गुण स्थान का स्वरूपाचरण अलग होगा, पांचवें गुण स्थान वाले का स्वरूपाचरण अलग होगा, हाँ, लेवल छठवें वाले बदलता का रहेगा अलग ये। होगा, है ना। तो ऊपर के और जो गुण स्थान जो अपने श्रेणी आरोहण कर रहे हैं उनका स्वरूपाचरण अलग होगा। तो हाँ, वो शुद्ध डिग्री होता तो, जाएगा एक्चुअली। हाँ डिग्री तो अलग होती जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन स्वरूपाचरण होगा ही नहीं ऐसा नहीं। नहीं, स्वरूपाचरण होगा नहीं, वो तो सवाल ही नहीं है। हाँ तो मगर देखो, पूर्ण रूप से उसको नहीं होगा। स्वरूपाचरण में क्वालिफाई नहीं हो पाएगा देखो, स्वरूपाचरण। मैंने आपको बताया था, अभी विश्व सागर महाराज आ रहे हैं यहाँ पर। हम्म, उन्होंने एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिया था लाल घाटी पे मंदिर में। उन्होंने बोला था, उस गोष्ठी में मैं भी सुनने गया था। उन्होंने बोला कि आपके घर में लाइट आती है तो मीटर के ऊपर में एक इंडिकेटर बल्ब लगा था। वो बल्ब जो है, जब जलता है तो उसका प्रकाश इतना भर होता है कि आपको इंडिकेशन हो जाए कि बिजली आ रही है। लेकिन उस प्रकाश में आप जो किताब पढ़ना चाहो तो नहीं पढ़ सकते। तो ठीक उसी, लेकिन ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल करंट आ ही नहीं रहा। तो ठीक उसी प्रकार से चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव का चारित्र की वही दशा है। वो चारित्र तो है, लेकिन उतना प्रोमिनेंट नहीं है कि उसमें जो है उसको चारित्र कहा जाए। तो ये इन्हीं की बातों का, ये इन्होंने अभी दो पैराग्राफ जो मैं पढ़ने वाला हूँ उसमें इसी का वर्णन। अप्रत्यख्यान आदि 12 कषायों, देखो उन्होंने शुरू से लिखा है, अप्रत्यख्यान आदि 12 कषायों तथा 9 कषायों के उदय के कारण उस जीव ने अभी व्रत संयम धारण नहीं किया, अतः वह अवृति कहा गया है। तथापि वह खाना पीना, आना जाना, धन संचय करना आदि जो भी क्रियाएं करता है, अपने स्वरूप को न भूल कर ही करता है, उसके बैकग्राउंड में रहती है। ज्ञान स्वभावी निजात्मा की श्रद्धा उसे सदाकाल रहती है। ये सब ग्रंथों में ऐसे ही लिखा है कि उसका जो स्वरूप है सम्यक दृष्टि का, ऐसा नहीं कि जिस समय सम्यक काल आया था उस समय उसने आत्मा को टच करके आया था, और बाद में भी सम्यक का उसका वो टेस्ट बना रहता है। निजात्मा की श्रद्धा उसे सदाकाल रहती है, इसी से कहा गया है कि वह सम्यक दृष्टि सदा ज्ञान स्वभाव में रहता है। पंचम गुण स्थानीय श्रावक एक देश व्रती है, आगे की बात। पंचम गुण स्थानीय श्रावक एक देश व्रती है, मतलब पार्शियल। अतः वह बुद्धि पूर्वक पंच पापों का एक देश परित्याग कर चुका है। एक देश माने आंशिक। इस परित्याग में एक मान्य हेतु है उसकी पर के प्रति परत्व की तथा अपने ज्ञान स्वभाव के प्रति निजत्व की श्रद्धा बनी हुई है। पर है मैं, इस श्रद्धान व तद्रूप एक देश त्याग के कारण वह शेष 8 कषायों की विद्यमानता में अपने पद के योग्य वस्तु का संग्रह करता है। पद के योग्य का तात्पर्य यह है कि श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं, उनमें क्रमशः पंचेंद्रियों के विषय तथा तत्पोषक बाह्य पदार्थ छूटते जाते हैं। 8 कषाय कौन सी रह गई भाई इसकी, पंचम गुण स्थान वाले? तो प्रत्याख्यान और संजुलन। प्रत्याख्यान और संजुलन, 4 + 4 8 रह यस। गई, हमको सही कहा आपने। तो तात्पर्य पद के योग्य का तात्पर्य यह है कि श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं, उनमें क्रमशः पंचेंद्रियों के विषय
तथा तत्पोषक बाह्य पदार्थ छूटते जाते हैं। अतः जिस प्रतिमा रूप पदवी में जितना त्याग है, उतने के संचय का व संभाल का तो प्रश्न ही नहीं है। हैं? आपसे बोला भाई साहब, ये बड़े बड़े सूटकेस लेके घूमते हो आप, हैं? इतने बड़े बड़े लेकर कितनी परेशानी होती है उनको, सीट के नीचे चढ़ाना, उनको उनको व्यवस्थित करना, उतारना करना कितनी है। तो क्या करूं, बोले अब आपकी उम्र हो गई, अब आप बड़े अटैची मत लेके जाया करो, अब आप थोड़ी छोटी लेके जाए। तो बड़ी का तो मुझे अब भार रहा नहीं, अब मुझे बड़ी ले जाने का प्रश्न ही नहीं, सभी ने कह दिया कि तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं। तो अब वो छोटी वाले का परिग्रह है, उतना उससे वो बड़ी वाली से निर्भर हो गया। तो उसी को कह रहे हैं कि उनमें क्रमशः पंचेंद्रियों के विषय तथा तत्पोषक बाह्य पदार्थ छूटते जाते हैं। अतः जिस प्रतिमा रूप पदवी में जितना त्याग है, उतने के संचय का व संभाल का तो प्रश्न ही नहीं। जितना शेष बचा है, उसकी साज संभाल करता है, तदनुसार पंचेंद्रियों के विषय भोगता है, तथापि उन्हें हे मानता है, अतः उनसे उदासीन है, उनके प्रति आसक्ति नहीं है, उसकी रुचि अपने स्वभाव में है। अतः जहाँ रुचि है, रति है, उसी में लीनता है, इसीलिए इसे भी ज्ञान स्वभाव में लीन रहता है, ऐसा कहना सुसंगत है। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई साहब आप क्या करते हो, आपकी दिनचर्या क्या है, बोले साहब थोड़ा मैं भोजन कर लेता हूँ, थोड़ा जो है देर स्वाध्याय कर लेता हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा टीवी देख लेता हूँ। तो मैंने अपने 24 घंटे में किस किस में मेरा जो है वो समय जाता है, उसका विभाजन बता दिया। मतलब इन सब चीजों में जिसमें मैं लगा रहता हूँ, सब में मेरी थोड़ी थोड़ी रुचि है। दूसरे आदमी से पूछा कि साहब आप क्या करते हो, बोले देखो साहब टीवी तो मैं देखता नहीं, बस अपना भोजन कर लेता हूँ, और भोजन करने के बाद बोले फिर क्या करते हो, बोले सब समय समय बहुत रहता है, तो मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता हूँ, और शाम को थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ घूमने निकल जाता हूँ। तो फिर तीसरे से पूछा कि आप क्या करते हो, बोले साहब मेरे यहाँ सब बच्चे बच्चे तो है नहीं, और मैं ज्यादा चक्कर नहीं पड़ता, जल्दी से अपना पेट भरता हूँ, जैसे तैसे अपना स्वाध्याय में बैठ जाता हूँ, मुझे उसमें बहुत रुचि है। सवेरे जाता हूँ, 1 घंटे पूजन करता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, अपने उपयोग की सीमाएं करनी। खाली समय तो कोई रहता नहीं। मैथिली शरण गुप्त ने कहा ना, कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता, आप आपसे ही कहता वह आप आपकी ही सुनता। मानव मानव मनुष्य का मस्तिष्क ऐसा है, कोई पास नहीं रहे तो स्वयं से ही बात करता है। ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञानी है, ज्ञानी का स्वभाव ऐसा ही है कि वो बाह्य पदार्थों में ज्यादा देर तक रहता नहीं। खाना पीना कहा जरूर जाता है उपचार से, लेकिन वास्तव में तो वो अपने स्वरूप में ही ज्यादा समय रहता है। वही उन्होंने कहा, उसकी रुचि अपने स्वभाव में है, अतः जहाँ रुचि है, रति है, उसी में लीनता है, इसलिए इसे भी ज्ञान स्वभाव में लीन रहता है, ऐसा कहना गलत नहीं है। अब आगे के गुणस्थान की बात करें। षष्ठम गुणस्थान वाले श्रमणों की तो बात ही निराली है। मुंह के साथ साथ उनके 12 कषायों का भी अभाव हो चुका है, अतएव संपूर्ण पापों से उनका संबंध छूट गया। उठने बैठने में भी, खाते हुए पीते हुए सोते हुए भी वे सदा सावधान हैं, अपने में प्रमाद दशा न आने पावे, इसके लिए सदा सन्नद्ध हैं। अतः उनका भी ध्यान सदा स्वरमण ही रहता है। आगे के 7वें से 12वें गुणस्थान तक के ज्ञानी तो ध्यानावस्थित हैं, वे केवल आत्मनिष्ठ हैं, वहां तो आहार भी नहीं है, आहार संज्ञा भी चली गई। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव सातों प्रकार के भय से रहित हो निर्भय होकर स्वानुभव करते हैं। यह स्वानुभव ही स्वरूप रूप आचरण है। स्वरूप की परिभाषा क्या बताई, जितना जितना
जिस गुण स्थान में जीव अपने स्वरूप में रहता है, उसके हिसाब से उतना उतना वो उसका स्वरूपाचरण है। चतुर्थ गुण स्थान को वाले को अपनी भूमिका के अनुसार जितना स्वरूप में रहता है वो उसका स्वरूपाचरण है। पंचम गुण स्थान वाले का उसका अपना स्वरूपाचरण है। छठे सातवें गुण स्थान वालों के वो उसके हिसाब से, उस डिग्री के हिसाब से तात्कालिक उनका स्वरूपाचरण तो है ना। जो सम्यक दृष्टि जीव है, ये जब छठे गुण स्थान में आता है तो उसकी मुनि दीक्षा हो जाती है। उसका, उसकी मुनि दीक्षा हो जाती है। हाँ, दीक्षा का ही है, छठवां गुण स्थान मुनियों का ही तो है। हाँ, मुनि दीक्षा। और सातवें में क्या जब होता ऐसा है, जब दीक्षित होता है जीव, सम्यक दृष्टि जीव जब दीक्षित होता है तो वो सातवें गुण स्थान में ही पहले टच करता है। है? अच्छा, तो छठवें में क्या है? जब सातवें गुण स्थान में एक अंतर्मुहूर्त तक रहता है, उन भाव भंगिमाओं में सतवें एक अंतर्मुहूर्त के बाद में वो नियम से छठे गुण स्थान में आ जाता है। अच्छा अच्छा। और उसमें फिर उनका आहारचर्या, शास्त्रों का रचना आदि, तो धर्मोपदेश आदि वो छठे गुण स्थान में होते हैं। और वो नियम से फिर एक अंतर्मुहूर्त के बाद में फिर सप्तम में आ जाते हैं। फिर सप्तम से छठे में इतनी जल्दी जल्दी होता है ये कि हम सबको पता नहीं चलता। अच्छा अच्छा, मतलब जब जब वो निश्चित सातवें होता है। स्थान में जाता है हाँ, तो अपने स्वरूप में एक एक अंतर मुहूर्त में रहता है। हाँ, मैंने आपको जो कई बार बताया कि सप्तम गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं, वो अपने स्वरूप का आनंद में इतने खो जाते हैं कि जब एक अंतर्मुहूर्त के बाद में नियम से छठे गुण स्थान में आते हैं, तो शास्त्रों में बताया कि जैसे कोई एयर कंडीशन घर में रह करके अचानक से उसको कोई रेगिस्तान में फेंक दे, तो जैसा डिफरेंस से महसूस होगा वैसा डिफरेंस उनको होता है। और इसलिए अपनी वो छटपटाहट मिटाने के लिए उनको भाव आते हैं शास्त्र लिखने के, शास्त्राभ्यास करने के, धर्मोपदेश देने के, आहार आदि के लिए जाने के। और अगर वो ना हो तो वो मुनिचर्या हमको पता नहीं चलेगी। तो इसलिए हमारे सिखाने के लिए भी वो गुरु हैं। तो मुनिचर्या क्या होती। तीर्थंकर अगर सीधे सब मोक्ष हो चले जाएं तो हमको कौन बताएगा, वो दिव्य ध्वनि ना खेले तो हमें कैसे मालूम पड़े। हम्म। है ना। इसलिए देखो प्रकृति के नियम कितने बढ़िया है। ये बाई प्रोडक्ट है सब। आप देखो इन सब चीजों के ऊपर अगर आप चिंतन करो तो आप जो है मुग्ध हो जाओ प्रकृति के इन नियमों के प्रति। अगर वो ना हो, इसलिए तो बोले कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी कि गोविंद दिए बताए। इसलिए नमो अरियंताणम पहले और नमो सिद्धाणम बाद। तो देखो अभी वो जो, जैसे अभी ललित जी मुझे लगता है सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो उनके लिए आगे का एक प्रश्न उठाया किसी ने। क्या प्रश्न था? कि स्वरूपाचरण चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहना चाहिए, वह तो 11वें 12वें गुण स्थान में ही संभव है, फिर चौथे गुण स्थान से ही आपने स्वरूपाचरण की बात कैसे कही है। ऐसे वैलिड क्वेश्चन, ऐसे आखिर तक क्वेश्चन पूछने वाले चेले भी हैं। तो बोल रहे हैं कि स्वरूपाचरण तो हम उसको मानते हैं जो 11वें 12वें गुण स्थान में होता है, अल्टीमेट यथाख्यात। आपने चौथे वाले को ही वही पदवी दे दी, ऐसा कैसे? वहां पे साहब ललित जी बैठे हुए हाँ, तो उन्होंने उत्तर दिया समाधान देके। स्वरूप रूप आचरण का प्रारंभ तो चतुर्थ गुण स्थान में हो जाता है। दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता क्रम क्रम से होती है, अतः वे तीन हैं। क्या बोल रहे हैं? स्वरूप रूप आचरण का प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान में हो जाता है। फिर दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता क्रम क्रम से होती है, अतः वे तीन हैं। वस्तुतः वे तीन मात्र व्यवहार से हैं, परमार्थ से वे तीनों एक आत्म स्वरूप ही हैं। तीन कौन की बात कर रहे हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीन रत्न बताए गए हैं, समझाने के लिए तीन भेद करके बताए। लेकिन जब
वो होते हैं तो एक साथ होते हैं, युगपत होते हैं। चारित्र की प्रगाढ़ता अवश्य बाद में पूर्ण होती है, लेकिन उत्पत्ति एक साथ होती है। जैसे दीपक को जब जलाते हैं तो एक साथ ही उसका प्रकाश होता है, एक साथ उसकी उष्णा गर्मी होती है, दोनों एक साथ युगपत होते हैं। और दीपक स्वपर प्रकाशक होता है, स्व को भी प्रकाशित करता है और बाह्य को भी करता है। ठीक उसी प्रकार से जिस समय जीव को सम्यक होता है, उसका ज्ञान सम्यक हो जाता है, और तत्काल तत्संबंधी चतुर्थ काल संबंध, चतुर्थ गुण स्थान संबंधी चारित्र भी उसको प्रकट होता है। ये तीनों होते एक साथ ही हैं, लेकिन उनको अलग अलग तरीके, उनके कार्य अलग अलग है। जैसे दीपक का जो प्रकाश है उसका कार्य है रोशनी देना, और उसकी जो ताप नाम का जो गुण है उससे गर्मी देना। होते युगपत हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इसको समझाने के लिए तीन रत्न अलग अलग कहे जाते हैं, लेकिन जीव में इनकी उत्पत्ति एक साथ ही होती है। भले ही चारित्र की डिग्री में फर्क हो सकता है, लेकिन उत्पत्ति के काल तो सबका एक साथ होता है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता क्रम क्रम से होती है। चारित्र पूर्ण प्रकट कब होता है? यथाख्यात चारित्र जो है वो 11वें 12वें गुणस्थान जाके पूर्णता को प्राप्त होता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति तो पहले ही हो जाती है। वस्तुतः वे तीन मात्र व्यवहार से हैं, परमार्थ से वे तीनों एक आत्म स्वरूप ही हैं। न ज्ञान श्रद्धा किसकी? स्व की श्रद्धा, मैं उस स्वरूप में हूं, ऐसी श्रद्धा होनी। उसका विशेष जानना वो ज्ञान है, और उसको जानते रहना सम्यक चारित्र है। तो बोल रहे हैं परमार्थ से वो तीनों एक आत्म स्वरूप ही है। जब सम्यक्त की उत्पत्ति होती है, तब सम्यक्त के घातक दर्शन मोहिनी का उपशमादि होता ही है ना। सम्यक कैसे उत्पन्न होता है कि उस काल में उसको जो घात करने वाले हैं, वो शत्रु हैं, वो सोए रहते हैं। दर्शन मोहिनी का उपशम होता है। उसी के साथ चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी कषाय आदि भी सोई रहती है, उसका फल भी है। जहाँ सम्यक गुण प्रकट होने पर में परत्व बुद्धि आती है, वहां पर के प्रति अनासक्ति आना भी सहज स्वभाव है। जैसा मैंने ये जान लिया कि पर है, मैं हूं, तो उसका कुछ फायदा है ना। मेरा बच्चा था, जैसे मैं अपना मान रहा था, तो उसके प्रति मेरे को ममत्व भाव था। और किसी ने बताया कि ये तुम्हारा नहीं है भैया, ये दूसरा लाया हूं, ये तुम्हारा है। तो अभी क्या हो गया? इससे मेरा अपनत्व हो गया और उससे परत्व हो गया। तो परत्व होने का अर्थ क्या है? अनासक्त हो गया। जिससे मैं आसक्ति थी और उससे आसक्ति नहीं रही। तो यही बोल रहे हैं, जहां सम्यक्त गुण प्रकट होने पर में परत्व बुद्धि आती है, वहां पर के प्रति अनासक्ति आना भी सहज स्वभाव है। अतः आसक्ति की कारण भूत अन अतः आसक्ति की कारण भूत अनंतानुबंधी कषाय का भी उदय में अभाव होना आवश्यक है। इन दर्शन मोह व अनंतानुबंधी दोनों के उपशम क्षयोपशम या क्षय बिना चतुर्थ गुण स्थान ही प्रकट नहीं होता। तो क्या बोल रहे हैं सही वो? सही 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 बोल रहा कि चतुर्थ गुण स्थान को आप मामूली गुण स्थान मत समझिए। उसको उस तरह का, उस जाति का सम्यक दृष्टि जीव को चतुर्थ गुण स्थान में ही पर द्रव्यों से अनासक्ति हो जाती है। और जहां है। पर श्रद्धान भी है आता है, श्रद्धान भी आता श्रद्धा, है, और हाँ, अनंतानुबंधी कषाय भी जाती है। जाती है। उस काल में उसको, जैसे और ऊपर के गुण स्थान वालों को पर के प्रति अनासक्ति चली जाती है, क्योंकि स्वाकी अनुभूति हो जाती है, इसलिए बाकी सब पर हैं ऐसी अनुभूति भी हो जाती है। जैसे ऊपर के गुण स्थानों में होती है, वैसे ही नीचे के चतुर्थ गुण स्थान से ही उसका प्रारंभ हो जाता है। तो इस दर्शन मोह व अनंतानुबंधी दोनों के उपशम क्षयोपशम या क्षय के बिना चतुर्थ गुण स्थान प्रकट ही नहीं होता। जो स्थिति ऊपर वालों की वो इसकी है कमोवेश। फिर प्रश्न पूछा उन्होंने, पंडित दौलत राम जी ने छह ढाला में महाव्रतों के वर्णन के बाद स्वरूपाचरण की बात लिखी है।
वो चेला भी कुछ कम पढ़ा लिखा थोड़ी है, सब पढ़ के आया है। तो उसने छह डाला का एक वो रख दिया सामने कि बोले दौलत राम जी ने छह डाला में महाव्रतों के वर्णन के बाद स्वरूपाचरण की बात लिखी है, तब उसके पूर्व उसकी उत्पत्ति बताना कैसे सही होगा। तो समाधान दिया, छह ढाला में स्वरूपाचरण का पूर्ण स्वरूप बताया है, उससे क्या स्थिति होती है यह बताया है। वह दशा सप्तम आदि गुणस्थानगत आत्मध्यानी की है, पर उसका प्रारंभ पर में अनासक्ति से चतुर्थ गुणस्थान में ही हो जाता है। प्रारंभ वहां से हो जाता है। अनंतानुबंधी कषाय के जाने का वह फल है। जब पूर्णता से वो चली जाती है अनंतानुबंधी कषाय, तो ये शुरू हो जाता है चतुर्थ गुण स्थान। पूर्णता होने पर स्वरूपाचरण यथाख्यात रूप में प्रकट होता है। तथापि चतुर्थ गुण स्थान के स्वरूपाचरण और यथाख्यात चारित्र के स्वरूपाचरण में महान अंतर है। वो मना थोड़ी कर रहे हैं इस बात को। वह आंशिक है, प्रारंभिक है, और आगे उसकी पूर्णता है। बिल्कुल सही है? कहा। आप अग्नि जलाते हो ना, होली की अग्नि, जो लकड़ी इकट्ठी करके लोग अग्नि जलाते हैं, तो पहले जरा सी माचिस से, तीली से अग्नि प्रज्वलित हुई, तो क्या बोलते हैं, भाई साहब अग्नि जला दी, अग्नि लग गई। तो जब वो प्रारंभिक भूमिका में तब भी अग्नि लग गई, और जब पूर्ण जल रही तब भी अग्नि लग गई। लेकिन देखने वालों को मालूम कि पहले वाली अग्नि कैसी लगी थी और अभी वाली कैसी लगी। अग्नि का लगना तो एक जैसा ही है, प्रारंभिक अग्नि का भी, और जब वो फुल फॉर्म में आ गई तब भी। लेकिन ये उन्होंने स्पष्ट बताया कि दोनों में अंतर तो है। वह आंशिक है, प्रारंभिक है, और आगे उसकी पूर्णता है। ठीक है। सम्यक दृष्टि निशंक निर्भय होता है, यह जाना। पर यह तो सम्यक का सिर्फ निशंकित अंग हुआ। सम्यक दर्शन के और भी सात अंग हैं, उन सब का क्या फल है सो कल कहेंगे। ठीक है ना। आप देखो, अपन को पहले अपन कहानी सुनते थे ना, वो अपन फ्रिक्शन फ्रिक्शन कहते हैं ना, उसमें उपन्यास पढ़ते थे। लोगों को बड़ा जोश आता था कि जो काम हम नहीं कर पाते हमारा हीरो कर रहा हमारी तरफ से, तो इसलिए हमें बड़ा रोमांच रहता। वो लोग चिल्लाने लगते हैं। पिक्चर में भी देखते हैं कि किसी उसको खलनायक को पिटता हुआ देख के लोग खुश हो जाते हैं, और हीरो से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसे मारे। तो हम अपनी अपनी जो छुपी हुई इच्छाएं हैं जो हम खुद नहीं कर पाते, वो उस हीरो के माध्यम से करते हुए देखना चाहते हैं। तो सम्यक दृष्टि के रूप में जो जो बातें आचार्य हमें बता रहे हैं, उनको सुन के हमें बड़े रोमांच होता है कि ऐसे जीव भी होते हैं कैसा, जो मरने से नहीं डरते, जिन्हें संसार की कोई ताकत डरा नहीं सकती, जो सदा सुखी रहते हैं। हम अपने आप को ऐसे हीरो के माध्यम से ये घटित होते हुए देखना चाहते हैं। सभी ज्ञानियों का, या जो ज्ञानी बनने वाले हैं, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टियों की यही एक अभिलाषा होती है, यही उनकी एक परिणति होती है। वो आनंदित होते हैं जब सम्यक दृष्टियों का स्वरूप समझते हैं, तो उसी तरह से आनंदित होते हैं कि ये मेरा हीरो है, इनके माध्यम से मैं वो घटित होता हुआ देखूं जो मैं खुद नहीं कर पा रहा हूं। और फलतः सम्यक दृष्टियों ज्ञानियों के प्रति होने वाली मेरा रोमांच, उनके प्रति होने वाला मेरा जो हर्ष है, उसकी अनुभूति मुझे होने लगती है। और एक ना एक दिन मैं स्वयं ही उस अनुभूति का जनक हो जाता हूँ। हम और आप वही कर रहे हैं, उसी चर्या से, उसी दौर से होकर गुजर रहे हैं, जो मुझे आज नहीं तो कल अवश्य ही सम्यक दृष्टि बना देगा। चलिए अपन कल पढ़ेंगे बाकी का 161वां। ठीक है सर। बड़ी अच्छा लगता है अपने, उतनी देर तो लगता ही नहीं नहीं नहीं, पता नहीं पड़ता समय कब चल जाता है। इतना है। इतना सिस्टमेटिकली क्या है कि पहले तो आपने पिछले ग्रंथों में तो ये गुण स्थानों का छह उपसम संवत, छह सहायक संवत, इसके बारे में पढ़ा। हाँ, अभी उसका प्रैक्टिकल उपयोग हो रहा है, यहाँ रिसर्च हो रही जी। है।
बिल्कुल सही। समझे, उसका बकायदा वो बताया जा रहा है कि भाई उसका क्या अस्तित्व है, किस तरह से है। तो बहुत ही वो अपन उन शब्दों से अपन परिचित हो गए, अब उनका सही उपयोग हो रहा हाँ बिल्कुल सूक्ष्मता से क्या आगे है। विवेचन जो हो रहा है ना, बिल्कुल अंदर जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए समय हो गया, ललित जी जिनवाणी। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जब बुदन रहे तो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।